शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री आदिशक्ति पार्वती माताए नमः। श्री विघ्नेश्वराय नमः। श्री लक्ष्मी नारायणे नमः। श्री सरस्वती ब्रह्माय नमः। श्री सियारामे नमः। श्री रामदास हनुमाने नमः। श्री राधे श्यामे नमः। हे शिवजी, તમારી કૃપાથી હું આ શિવ પુરાણ વાંચી રહી છું અને મારી મમ્મી, બેન અને તમામ શ્રોતા શિવ પુરાણ સાંભળી રહ્યા છે। અમે બધા આ શિવ પુરાણનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકીએ એટલી શક્તિ પ્રદાન કરજો અને શિવ પુરાણનું તેજ સહી શકીએ એટલી ક્ષમતા પ્રદાન કરજો। હે વિઘ્નેશ્વર ગણપતિ બાપ્પા, તમે શિવ પુરાણના વંચનમાં આવતા તમામ વિઘ્ન હરજો। हे कृष्ण मनोहारिणी राधा जी, हे श्याम सुंदर, हे सिया राम जी, हे रामदास हनुमान जी, तमे शिव पुराण सांभळवा जरूर पधारजो अने मारा हृदयमां स्थान ग्रहण करजो। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। द्वितीय संहिता। एकोनचत्वारिशों अध्याय। राजा क्षुभ के कार्य निमित्त ब्राह्मण रूप से विष्णु का दधीच के पास गमन और दधीच द्वारा विष्णु को श्राप। पेज नंबर 442। इस प्रकार सभी देवगण अपने पराक्रम को नष्ट हुआ देख भयभीत हो इधर उधर भागने लगे। केवल मायावियों के स्वामी एकमात्र विष्णु ही भय संत्रस्त हो उस युद्ध में स्थित रहे। तब पुरुषोत्तम विष्णु ने अपने शरीर से अपने ही समान लाखों एवं हजारों गणों को उत्पन्न किया। हे देवर्षि नारद, ये सभी महावीर विष्णु के गण शिव स्वरूप वाले अकेले उस महर्षि दधीच से युद्ध करने लगे। तदंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ महर्षि दधीच ने उन गणों से कुछ काल पर्यंत युद्ध कर सहसा उन्हें भी भस्म कर दिया। महामाया विशारद भगवान विष्णु ने महर्षि दधीच को विस्मित करने के लिए शीघ्र ही विश्व मूर्ति का रूप धारण कर लिया। ब्राह्मण श्रेष्ठ दधीच ने उस समय विष्णु के शरीर में देवादि सहस्त्र जीवों का दर्शन किया। उस विश्व मूर्ति के शरीर में करोड़ों भूत, करोड़ों गणों तथा करोड़ों ब्रह्मांड दिखाई पड़ने लगे। इन सभी को देखकर दधीच मुनि ने जगतपति, जगत सतुत्य, अज, अविनाशी उन भगवान विष्णु से कहा, हे महाबाहो विष्णु, आप इस माया का त्याग कीजिए। इस माया को देखकर मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है, क्योंकि हे माधव, मैं अनेक दुर्गुणे सहस्त्र वस्तुओं को जानता हूँ। मैं आपको दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। आप सावधानी से मुझ में संपूर्ण विश्व, ब्रह्मा तथा रुद्र आदि का दर्शन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। ऐसा कहकर उन महर्षि ने शिव के तेज से विराट शरीर धारण कर उसी शरीर में विष्णु को समस्त ब्रह्मांड दिखाए। फिर शिव भक्तों में श्रेष्ठ महर्षि दधीच हंसते हुए निर्भय चित्त हो शिव का स्मरण कर देवेश भगवान विष्णु से बोले, हे हरे, आपकी इस माया से तथा आपकी इस मंत्र शक्ति से कुछ नहीं होने वाला। मैं तो आपसे युद्ध चाहता हूँ, अतः आप युद्ध कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, महर्षि द्वारा कहे गए शिव तेज से प्रभावित तथा सर्वथा निर्भय युक्त वचनों को सुनकर विष्णु को उन महर्षि पर बड़ा क्रोध आया। उस समय जो देवता भाग गए थे वे भी विष्णु की ओर से दधीच से युद्ध करने के लिए वहां आ गए। इसी समय मैं भी राजा क्षुभ को साथ लेकर वहां आ गया और देवताओं तथा विष्णु को युद्ध करने से मना किया और कहा,
कि ये ब्राह्मण किसी से भी जीता नहीं जा सकता। मेरी इस बात को सुनकर भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मण के निकट जाकर उसे प्रणाम किया। तदंतर वह राजा क्षुभ भी अत्यंत दीन होकर मुनि के निकट जाकर व्याकुल हो प्रणाम कर प्रार्थना करने लगा। शिव कहने लगा, हे शिव भक्त शिरोमणे, हे मुनि शार्दुल, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। निश्चय ही आप दुर्जनों के द्वारा नहीं समझे जा सकते। ब्रह्मा जी बोले, राजा क्षुभ की इस प्रार्थना को सुनकर तपोनिधि दधीच ने उन्हें अनुग्रहित किया, किंतु उस समय विष्णु आदि देवों को देखकर उन्हें बड़ा क्रोध हो रहा था। फिर शंकर जी का स्मरण कर उन मुनि ने विष्णु तथा उनके अनुयायी देवगणों को श्राप दिया। दधीच बोले, इन विष्णु के साथ समस्त देवेंद्रादि देवगण तथा मुनीश्वरगण तुम सभी रुद्र की कोपाग्नि से रुद्र गणों द्वारा ही भस्म किए जाओगे। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार समस्त देवगणों तथा विष्णु को श्राप देकर मुनि ने शुभ की ओर देखते हुए कहा, हे राजन, देखो, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण केवल राजाओं के ही नहीं अपितु देवगणों से भी पूज्य है। हे राजन, राजा की अपेक्षा ब्राह्मण सर्वथा बली है तथा समर्थ होते हैं। इतना कहने के पश्चात वे अपने आश्रम पर चले गए। उधर राजा क्षुभ भी दधीच को प्रणाम कर अपने घर चला आया। विष्णु भी देवताओं को साथ लेकर जिस प्रकार आए थे वैसे ही चले गए। वही स्थान स्थानेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहां पर स्थानेश्वर का दर्शन करने से मनुष्य सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है। हे देवर्षि नारद, मैंने संक्षेप में शुभ तथा दधीच का ये विवाद तुमसे कहा, जिसके कारण विष्णु आदि देवगणों को श्राप मिला। जो मनुष्य शुभ तथा दधीच के इस संवाद को पढ़ता है अथवा सुनेगा, उसकी अकाल मृत्यु कभी नहीं होगी और वो शरीर के अंत हो जाने पर साक्षात ब्रह्मलोक को जाएगा। जो लोग इस संवाद का कीर्तन कर युद्ध में जाएंगे, उन्हें मृत्यु का भय कदापि नहीं रहेगा और वे युद्ध में सर्वदा विजयी होंगे। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भूल चूक माफ करजो शिवजी, कृपा રાખજો। આજના શિવ પુરાણના વંચનનો પુણ્ય મને પ્રદાન કરજો શિવજી। ઓમ નમઃ શિવાય। શ્રી શિવાય નમસ્તુભ્યમ।